2 घंटे में 5वां बोतल खोलना पड़ा है। ये श्रीरामपुर कॉलेज है, एक लोकसभा सीट भी, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 आती हैं, तो ये भी उसका कॉलेज है। और ये फिलहाल बंद हो रखा है। यहाँ पर जो पेटियां दिख रही हैं आपको, इलेक्शन कमीशन के इस्तेमाल के लिए ये कॉलेज चिन्हित है। नोटिस बोर्ड जूट मिल का। अच्छा, यहाँ पर मजदूरों की मांग भी देखिए, मई दिवस जिंदाबाद, मजदूरी दस्ता खत्म करो, मजदूर वर्ग का समाजवाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद। ये लेफ्ट का पोस्टर है, लेफ्ट ट्रेड यूनियन जो है उनका पोस्टर है। हुगली में क्योंकि नदी के किनारे किनारे इंडस्ट्रीज की रवायत आज की नहीं है, लंबे समय की है, इसीलिए आप जूट मिल्स को भी नदी के किनारे ही देखेंगे। ऐसे ही पूरे एरिया में आपको अनेकों जूट मिल्स मिल जाएंगे। उनमें से कुछ खुले हुए दिखेंगे, गेट्स, कहीं पर गेटों पर बड़ा ताला पड़ा हुआ है। 17 डेटा के हिसाब से 17 जूट मिल्स के बंद होने की बात सामने आती है। जूस मिल जाएगा एक। यहाँ जूट मिल्स वगैरह पहले काफी चलती थी, अभी भी कुछ कुछ तो चल रही हैं, पर क्या एम्प्लॉयमेंट के चांसेस यहाँ पर किस तरह के हैं? साल में अगर 6 महीना चलता है तो 6 महीना बंद रहता है। अच्छा, तो बाकी 6 महीने जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ, वो फिर इधर उधर काम ढूंढते फिरते हैं। यहाँ पर कब से अपना आपका ये लगा है, कब से? हम 2005 में हम जूट मिल में भर्ती हुए। हमारा नंबर है 9040। इसी मिल के हम वर्कर हैं। महीना में 4 दिन 5 दिन काम किया, उसके बाद हम लोग को बैठा देते थे, गेट बार कर देते, हम लोग को बहुत दबाव देते थे। उसके बाद से एक कारोबार किया जिस किसी तरह अपना बाल बच्चा से 20 साल से चला रहे हैं। हाँ, अब 20 साल से मिल में काम कर रहे हैं। अब मिल में काम करते हुए हमको कर्जा लग हो जाता था, प्लस मैंने काम हमको होता नहीं था ना, 4-5 दिन काम होता था, एक दिन काम देते थे, 4 दिन बैठा देते थे। माने कितना आदमी भूखा मर रहा है जूट मिल के। तो दूसरी जगह नौकरी नहीं मिला? देखिए, आधी जिंदगी तो हम लोग यहाँ बिता दिए, 40 साल उम्र हो गए। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए? चॉकलेट चाय, मसाला चाय, मलाई चाय, चॉकलेट चाय कैसा होता है? आप लोग स्टूडेंट्स हैं? हाँ, स्टूडेंट्स। यहीं पे पढ़ते हैं? यहीं पे नहीं, हम श्रीरामपुर में ही रहते हैं। हाँ। हम एमटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हैं। अच्छा, कोलकाता। कैसा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सिचुएशन कैसा है? एम्प्लॉयमेंट अभी उतना नहीं है। हाँ। अच्छा, सिक्योरिटी ठीक है लड़कियों के लिए? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुगली डिस्ट्रिक्ट अच्छा है? हाँ, यहाँ पे बेसिकली श्रीरामपुर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फीमेल एम्प्लॉय को लेके बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहता है। हाँ। हाँ। आप लोग सेफ फील करते हैं? एकदम। मैं एमआर हूँ, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो काम के बारे में अगर बोलना है तो ठीक ठाक से है, पर इससे बेहतर हो सकता था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जितना मतलब कॉलेज पास आउट निकल रहा है, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर कोई मतलब जॉब का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत कम है। शिंगूर, भांगुर, नंदीग्राम 3 ऐसी जगहें रही जो आंदोलन की भूमि रही ममता बनर्जी के लिए। अब इसमें से नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी जीत गए, भारतीय जनता पार्टी की वो सीट हुई। जो भांगुर है वहां से आईएसएफ के कैंडिडेट पिछली बार जीत गए। शिंगूर एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी सीट है जहां पर अभी भी टीएमसी कायम है, ममता बनर्जी का राज यहां पर कायम है। पर इस बार यहाँ की जनता क्या सोच रही है, पदयात्रा करते हुए हम अब शिंगूर के क्षेत्र में हैं। टाटा की फैक्ट्री का यहाँ पर न लगना, लोग कितने आज फैसले को मुड़कर उसे देखते हैं, ये सब हम लोगों से ही जानते हैं। आप लोग शिंगूर आंदोलन जब हुआ था उसमें आप लोग जुड़े रहे थे सब?
जी हाँ? आंदोलन में जुड़े थे। आपका जमीन था इसलिए जुड़े थे? था हमारा 4 भाई का जमीन था, 3 भाई दे दिया, हम दिया नहीं। जो हमको फैक्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग का भाई लोग चाहता है कि फैक्ट्री होने से तो अच्छा होगा। हम सोचा है कि नहीं अच्छा होगा, हम दिया नहीं, लेकिन नहीं देने से हम गलती किया। क्योंकि फैक्ट्री होने से तो अच्छा ही होता था, लेकिन अभी तक तो अच्छा ही नहीं हुआ है। फैक्ट्री नहीं चला गया, जमीन भी चाषबास नहीं होता है, सब बंद हो गया। और हमारा जो अभी सरकार जो था टीएमसी सरकार, वो झूठ बोला। আন্দোলনে আমরা ছিলাম না, আমরা জমি পক্ষে, কারখানা হোক এই পক্ষে আমরা ছিলাম। কারখানা হলে ভালো হতো, সেই লক্ষ্যে আমরা আমাদের জমি সব দিয়ে দিয়েছি। अब यहाँ पे फैक्ट्री आनी चाहिए, नौकरी आनी चाहिए लोगों के लिए कि नहीं? नौकरी मिलना चाहिए। फैक्ट्री नहीं है, जो फैक्ट्री था वो तो चला जाता है, जो आता है सो भी चला जाता है, जो बनता है उसको बंद कर देता है सरकार। सब तो चोरी करके खा लेता है सरकार। तो उस समय टाटा नैनो यहाँ सिंगूर से निकलकर चली गई गुजरात, और ममता बनर्जी जो कि सत्ता में नहीं थी वो सत्ता में आ गई। लेफ्ट पार्टी यहाँ से सत्ता से चली गई, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार चली गई। लेकिन सिंगूर में अलग अलग रुख लोगों के सुनने को मिलते हैं, तो उसमें बड़ी एक अहम राय ये भी मिलती है, जिन लोगों ने अपनी जमीन दी या नहीं भी दी, वो सोचते हैं कि शायद उद्योग आता, इंडस्ट्री आती तो बच्चों को नौकरी यहीं मिल जाती। आपके बच्चे सिंगूर में रहते हैं, बाहर रहते हैं? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्यों? नौकरी? अगर यहाँ तो नौकरी तो हो गया था, टाटा में हो गया था, फिर आंदोलन हो गया, वो आंदोलन हो गया, हमने तो जमीन दे दिया। तो यहाँ आप लोग को लगता है कि यहाँ पे अब विकास होना चाहिए, फैक्ट्री आना चाहिए? हाँ, फैक्ट्री होना चाहिए। हुगली जिले में इतिहास, वर्तमान और भविष्य की सोच को टटोलते हुए पदयात्रा बंगाल में आज के लिए इतना ही। मोहम्मद अनस जुबैर, कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन बंगाल में हमारी ये पदयात्रा चलती रहेगी। किसी और जिले में आपसे हम कल करेंगे मुलाकात। अभी दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज तक।